कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम को दिए इतने बड़े बड़े शॉट कि वह करने लगी विचित्र आवाज़ें। फिर वह वॉशरूम में जाकर हो गई पानी पानी। दोस्तों, मेरा नाम नीलेश है और मेरी उम्र 20 साल है। अभी मैं कॉलेज कर रहा हूँ और मैं एक अच्छा दिखने वाला बिंदास और मस्तीखोर लड़का हूँ। मुझे पढ़ाई के बदले घूमने फिरने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। हमारे कॉलेज में एक प्रिंसिपल मैडम थे। उसका नाम रंजना था। रंजना मैडम की उम्र शायद 35 साल थी। उसकी ऊंचाई 5 फुट 4 इंच थी। उसका रंग दूध जैसा गोरा था। उसका फिगर जोरदार था। उसका पति विदेश में रहता था और वह यहाँ अकेले रहती थी। एक दिन प्रिंसिपल मैडम ने मुझे उनके ऑफिस में बुलाया और कहने लगी कि तुम कॉलेज में रेगुलर आते नहीं हो और तुम्हारी छुट्टी इतनी ज़्यादा क्यों है। इसलिए मैंने एक बहाना बनाया, घर का काम होता है तब मैं छुट्टी ले लेता हूँ। तभी उसने मुझे कहा, तुम्हारे पापा का नंबर दो, मैं उनसे बात कर लूँगी। यह बात सुनकर मैं एकदम से डर गया। मैंने मैडम को मनाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन मैडम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैडम ने मुझे कहा, अब कॉलेज में छुट्टी नहीं होनी चाहिए। फिर मैं रोज़ कॉलेज जाने लगा। अब मैडम मुझे अच्छे से पहचान गए थे, इसलिए वह अपना थोड़ा बहुत काम मुझसे करवाते थे और मुझसे हंसकर बात भी करते थे। एक दिन मैं कॉलेज से घर जा रहा था, तभी मैडम अपनी स्कूटी के पास खड़े थे। मैं उसके नज़दीक गया, तभी मैडम ने मुझसे हेल्प मांगी। मैंने उनकी स्कूटी में देखा तो उसमें पंचर था, इसलिए मैंने मैडम को अपनी स्कूटी दे दी और कहा कि मैं आपकी स्कूटी का पंचर ठीक करके मैं आपके घर आपकी स्कूटी छोड़ दूँगा। इसलिए मैडम ने मुझे उनके घर का एड्रेस दिया। फिर वह चली गई। मैं लगभग आधे घंटे के बाद मैडम के घर पहुंचा। वहां जाने के बाद मैंने डोरबेल बजाया। उसने दरवाज़ा खोला और वह मुझे अपने घर के अंदर ले गई। मैं ड्राइंग रूम में बैठा और मैडम किचन में चली गई। 5 मिनट बाद मैडम कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आई। तभी मैडम एक खुली नाइटी पहनी थी। मुझे अंदर के दर्शन करके कुछ कुछ होने लगा था। अब मैं उसको देख रहा था। शायद मैडम भी समझ चुकी थी कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैंने मैडम के साथ बात करना शुरू किया। बातें करते वक्त मैडम ने कहा, मेरे पति 2 साल से बाहर हैं, इसलिए मुझे घर में अकेले अच्छा नहीं लगता। अभी मैं उनके देख रहा था। तभी मैडम ने कहा कि क्या देख रहे हो। फिर मैं शर्मा की वजह से नीचे देखने लगा। फिर मैडम बोली, कॉलेज में कोई लड़की फ्रेंड है या नहीं। मैंने मना किया। फिर मैंने कहा कि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। इसलिए मैडम ने कहा, फिर तुमको कैसी लड़की पसंद है। अब मैं मैडम की ओर देखने लगा, इसलिए मैडम भी समझ गए थे। इसलिए वह मेरे सामने स्माइल देने लगे। अब वह खड़े होकर मेरे पास आकर बैठ गए। अब उसने मुझे गले लगा लिया। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। फिर पूरे आनंद के साथ हम दोनों ने क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे भी अच्छा लगने लगा। दोपहर को वह मुझे बेडरूम में ले गई। वहाँ भी हमने क्रिकेट का खेल खेला। हमारा यह खेल 2 घंटे तक चला। अब मैडम हो गई थी पानी पानी। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।